जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2025 के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जब हम कॉलेज एडमिशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय हमसे एक सर्टिफिकेट माँगता है जिसका नाम होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पात्रता प्रमाण पत्र। आखिरकार ये पात्रता प्रमाण पत्र क्या होता है और इस प्रमाण पत्र को किसे अपलोड करना होगा और यहाँ कॉलेज एडमिशन फॉर्म में हमसे क्यों माँगा जा रहा है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शंस आता है और इस ऑप्शंस में यहाँ पर सबसे नीचे हमसे पूछता है कि चूज़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। आखिर हमसे ये क्यों माँग रहा है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार पात्रता प्रमाण पत्र होता क्या है? देखिए यहाँ पर 3 मार्कशीट हमसे ऑलरेडी 2 मार्कशीट ऑलरेडी माँग चुका है। एक 10वीं क्लास की मार्कशीट हो गई और एक हमारी हो गई यहाँ पर यूजी की मार्कशीट, ठीक है? यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो माँगा जा रहा है मध्य प्रदेश में ई-प्रवेश हायर एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन करते समय, वो पीजी स्टूडेंट के साथ माँगा जा रहा है। जो पीजी का कोई भी कोर्स का ज़्यादातर जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट के साथ में माँगा जा रहा है। अब यहाँ पर भी 2 केस हो रहे हैं। पीजी स्टूडेंट के साथ में आपको बता दिया मैंने माँगा जा रहा है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर माँगा जा रहा है, ठीक है? और कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर नहीं माँगा जा रहा। बात समझ में आ गई? तो पीजी के साथ में भी ऐसा है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबको नहीं माँग रहा है। सबसे नहीं कह रहा है कि अपलोड करो। कुछ ही स्टूडेंट से कह रहा है कि अपलोड करो और कुछ स्टूडेंट से कह रहा है भले ही अपलोड मत करो, केवल 4-5 चीज़ें हैं वो ही अपलोड कर दो। ठीक है? यानी कि जो 2 मार्कशीट हैं, एक 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दो और एक यूजी की मार्कशीट अपलोड कर दो। अगर आप 12वीं का करोगे ना 12वीं के बाद यूजी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर नहीं माँगेगा आपसे, ठीक है? तो वहाँ पर आपसे यूजी का 12वीं क्लास का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं माँगेगा। ये केवल और केवल पीजी स्टूडेंट के साथ में ही हो रहा है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आखिर क्या होता है? तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। मैंने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में 5.1.1 पैरा में लिखा गया है पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण। 12वीं का तात्पर्य मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों के इंटरमीडिएट बोर्ड या 12वीं कक्षा के समय, यहाँ पर अगर हम 12वीं क्लास का बात करें तो 12वीं क्लास के बाद अगर यूजी में स्टूडेंट के साथ माँग रहा है, वैसे तो नहीं माँग रहा, अगर माँग रहा है इन केस तो हम क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य से सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से या ओपन बोर्ड से या एमपी बोर्ड पोर्टल से प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की है, तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप एमपी के स्टूडेंट और एमपी के बोर्ड से ही आपने अगर इन जो मैंने नाम बताए इन बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास किया है तो आपसे नहीं माँगा जाएगा। लेकिन आपने मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी बोर्ड हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश का बोर्ड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड हो गए, उन बोर्डों से अगर आपने 12वीं पास किया और एमपी की यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है? अगर अन्य राज्य के स्टूडेंट मध्य प्रदेश में एडमिशन लेंगे, तो उनके पास ऑटोमेटिक ऑप्शंस आ जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर जिन्होंने यूजी पास किया है, ठीक है, यूजी पास किया है तभी तो पीजी में एडमिशन लेंगे। अभी तो हमने 12वीं पास करके यूजी में एडमिशन का बता दिया। अब हम बात करेंगे यूजी पास करके पीजी में एडमिशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर 5.2.1 पैरा में लिखा गया है कि पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से यूजी पास करने वाले विद्यार्थियों को पीजी में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यूजी पास किया है आपने और पीजी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपने यूजी एमपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो पीजी में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय की पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक जो कि अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य से किया है, मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन से संचालित होती है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश एमपी हायर एजुकेशन से संचालित होती है, बात समझना, हायर एजुकेशन से संचालित होती है और आप पीजी में भी उन्हीं हायर एजुकेशन के अंडर जो भी यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं, उनमें ही अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने एमपी से ही किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि हमारा आईटीएम यूनिवर्सिटी हो गया, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। एक हमारी हो गई एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी। अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से यूजी किया है, अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से यूजी किया है, ठीक है,
और अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है, अब पीजी में जो एडमिशन ले रहे हैं वो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गई? अगर आप हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी से यूजी किया है और हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में ही अगर आप पीजी में एडमिशन लोगे तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं माँगा जाएगा। अगर आपने यूजी किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन से संबंधित नहीं होती है, ठीक है? यूजी किया है और जो हायर एजुकेशन से संबंधित नहीं है, ठीक है? और फिर अगर आप पीजी कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन से संबंधित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इन्होंने जो यूजी किया था वो एमिटी यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है? एमिटी यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन अब जो पीजी कर रहे हैं, तो पीजी कर रहे हैं वो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की जीबाजी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का ऑप्शंस आ रहा है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अगर आपके केस में जो भी हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे तो अन्य स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। तो आपके केस में क्या हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।